वट सावित्री व्रत की कथा। एक समय की बात है। अश्वपति नाम का एक राजा था। उनकी सावित्री नाम की एक बेटी थी। सावित्री अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और सदाचारी स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वह अपने माता पिता के प्रति भी गहरी समर्पित थी। एक दिन सावित्री ने विवाह करने की इच्छा प्रकट की। उसके पिता मान गए और योग्य वर की तलाश करने लगे। कुछ समय बाद अश्वपति को सत्यवान नाम का एक युवा राजकुमार मिला, जो कुलीन और बहादुर और धर्मी था। हालांकि एक श्राप के कारण सत्यवान का जीवन काल केवल 1 वर्ष का था। इसके बावजूद सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने की ठानी। उनका मानना था कि सच्चा प्यार और भक्ति किसी भी बाधा को दूर कर सकती है। अश्वपति अनिच्छा से उनके विवाह के लिए सहमत हो गए और सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। उनके विवाह के बाद सावित्री ने महल में अपना ऐशो आराम का जीवन छोड़ दिया और सत्यवान के साथ जंगल में रहने चली गई। वे खुशी से रहते थे और सावित्री ने अपने पति की देखभाल के लिए खुद को समर्पित कर दिया। एक दिन जब सत्यवान एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, मृत्यु के देवता यम सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए प्रकट हुए। सावित्री ने यम को देखा और उनकी मंशा समझ गई। उसने उससे अपने पति की जान नहीं लेने की गुहार लगाई। सावित्री की भक्ति और दृढ़ता से वे प्रभावित होकर यम ने उन्हें वरदान दिया। सावित्री ने अपने पति की दृष्टि, धन और राज्य की भलाई और बहाली के लिए कहा। यम ने उसके सभी अनुरोधों को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके पति को जीवन दान देने से इनकार कर दिया। सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने के बाद सावित्री ने यम का अनुसरण करना जारी रखा। यम ने उसे वापस मोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वह जिद पर अड़ी रही। उसके दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर यम ने उसे धन, राज्य और संतान सहित और भी वरदान दिए, लेकिन सावित्री अपने पति के जीवन को वापस पाने पर केंद्रित रही। अंत में उसकी अटूट भक्ति से प्रेरित होकर यम उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हो गए और सत्यवान के जीवन को वापस कर दिया। सावित्री और सत्यवान फिर से एक हो गए और वे अपने राज्य में लौट आए, जहां सत्यवान की दृष्टि, धन और राज्य को सावित्री के अनुरोध के अनुसार बहाल कर दिया गया। सावित्री और सत्यवान की कहानी को प्रेम, भक्ति और धार्मिकता की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वट सावित्री व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, जो अपने पति के लिए सावित्री के समर्पण का अनुकरण करते हुए अपने पति की भलाई और दीर्घायु के लिए उपवास और प्रार्थना करती हैं। यह कहानी वट सावित्री व्रत के दौरान विवाहित महिलाओं को प्यार, भक्ति और सुखी और सामंजस्यपूर्ण वैवाहिक जीवन बनाए रखने के लिए दृढ़ता के गुणों को प्रेरित करने और याद दिलाने के लिए सुनाई जाती है।